हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है कम मीथेन उत्सर्जित करने वाले मवेशी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। कनाडाई डेयरी किसान बेन लोविथ ने कम मीथेन अनुवांशिक गुण वाले बैल वीरे के साथ 107 गायों और बछड़ियों को कृत्रिम रूप से गर्भाधान करना शुरू किया है। इससे कम मीथेन उत्सर्जन मवेशियों का जन्म होगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा तथा ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी। लोविथ के अनुसार कम मीथेन उत्सर्जन के लिए चयनात्मक प्रजनन एक आसान तरीका है। अब जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। वैज्ञानिकों और पशु उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कम मीथेन उत्सर्जित करने वाले डेयरी मवेशियों के उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आनुवांशिकी के आगमन से शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद मिल सकती है। वीर्य बेचने वाली जेनेटिक्स कंपनी सेमेक्स ने कहा है कि इससे मीथेन उत्सर्जन को सालाना 1.5% और 2050 तक 20 से 30% तक कम किया जा सकता है। कंपनी ने इस वसंत में 80 देशों में मीथेन गुण वाले वीर्य का विपणन शुरू किया है। शुरुआत में ये बिक्री ब्रिटेन के एक फार्म और अमेरिका तथा स्लोवाकिया के डेयरी में किया जाएगा। दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पशुधन का हिस्सा 14.5% है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन दूसरी बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। मिट लोहेनर के अनुसार किसान मीथेन उत्पादन को कम करने के लिए मवेशियों को योजक खिलाते हैं, लेकिन जब मवेशी उन्हें खाना बंद कर देते हैं तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने मीथेन की मात्रा मापने के लिए मवेशियों की सांसों को रिकॉर्ड किया और फिर आनुवांशिक जानकारी और दूध के नमूने के साथ डेटा की तुलना की है। अब देख लेते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। गायों का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान। गायों की डकार से निकलने वाली मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। एक गाय की डकार से जितनी मीथेन गैस साल भर में निकलती है, उतनी ही एक कार से एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा हानिकारक गैस है। अब जान लेते हैं गायों को डकार आने के कारण। डकार सभी पशु पक्षियों में आते रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतों में खाना पचाने वाले बैक्टीरिया अपना काम करने लगते हैं। मुश्किल से पच सकने वाले चारे के हिस्से को तोड़कर ये बैक्टीरिया विटामिन के अलग अलग रूपों में बदलते रहते हैं। इस दौरान जो गैस बाहर निकलती है उसे मीथेन गैस कहा जाता है, जो डकार के रूप में शरीर से बाहर आती है। यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज्यादा गर्मी होती है। ये सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करती हैं। अब जान लेते हैं मीथेन उत्सर्जन को कम करने के उपायों को। पहला है टैक्स लगाना। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2022 में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उद्देश्य से गाय समेत देश के करोड़ों मवेशियों की डकार पर टैक्स लगाया है। इसे बर्फ टैक्स के नाम से जाना जाता है। इस टैक्स से आने वाले पैसे का उपयोग खेती के लिए रिसर्च में लगाना, ये जरूरतमंद किसानों को मदद करने के लिए किया जाएगा। न्यूजीलैंड का ऐसा करने का मकसद साल 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कमी करना है। अब कई देश ये देख रहे हैं कि क्या खिलाने पर गायों की डकार ज्यादा पर्यावरण फ्रेंडली हो सके। माना जा रहा है कि रेशेदार चारे का कम इस्तेमाल खाने को आसानी से पचने देगा और मीथेन भी कम निकलेगी। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्टडी के अनुसार गायों में मीथेन गैस कम बने, इसके लिए कई तरह के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं, जैसे 3-नाइट्रो-ऑक्सीप्रोपेनल और आयोनोफोर्स। हालांकि यूरोपियन यूनियन इनके उपयोग से साफ मना कर चुका है। कुछ का दावा है कि प्रोबायोटिक खिलाने पर भी गायों से मीथेन गैस कम निकलेगी। फिलहाल ये सारे दावे शुरुआती स्टेज में हैं और हर देश समेत हर मवेशी इंडस्ट्री अपना अलग तरीका खोज रही है। पशु प्रेमियों समेत कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि सबकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिनका काम ही खाना पचाना है। ऐसे में अगर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कम करने के लिए वैक्सीन, दवा या अलग तरह का खाना दिया जाएगा तो बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अब देख लेते हैं मीथेन गैस उत्सर्जन में मानव की भूमिका को। गायों की डकार पर इतना शोरगुल करने वाले इंसानों का मीथेन गैस उत्सर्जन सबसे ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के डेटा के अनुसार विश्व की 60% मीथेन गैस उत्पादन मनुष्य के द्वारा किया जाता है। हर साल लगभग 380 मिलियन मीट्रिक टन मीथेन मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित हो रही है, जिसमें एनर्जी सेक्टर, लैंडफिल, फॉसिल फ्यूल इत्यादि का योगदान है। हालांकि एग्रीकल्चर, जिसमें पशुपालन भी शामिल है, को भी मीथेन की बड़ी वजह माना जा रहा है। अब देख लेते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन को। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है जलवाष्प, तीसरी है मीथेन, चौथी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इस प्रश्न का उत्तर हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।